People see the stars on the shoulders and the smart army uniform. Very few sees the sacrifices, responsibilities, and the dedication behind it. Today, I'll take you inside the real life of an MNS officer in detail. If you are aspiring to join military nursing service or curious to know about the life of an MNS officer, then this video is for you. Today, I'll share about workload of an MNS officer, benefits of being an MNS officer, salary structure, pride of wearing the uniform, leaves, everything in detail. So let's get started. The first thing is workload. So in MNS, our motto is service with smile. So while caring for the patient, every time a smile should be there in your face. That's the first thing that is taught to us. Okay. एंड वर्कलोड के बारे में अगर बात करेंगे तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है compared to other hospitals, other central government hospital, because in MNS you are not only caring for the patient but also administrative roles also come in place, because there we are the one who is managing the ward. There is no other post for managing the ward or intending or anything like that. So if we are allotted to department, we have to see patient care comes first. After that, everything administrative thing like intending, procuring things, demanding things, all the land system, local area network, HIS, hospital information system, everything is our responsibility, including administrative duty. Like under us बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, उनका भी ड्यूटीज़ हमें ही मैनेज करना होता है. तो उनका ड्यूटी लगाना, लाइक हॉस्पिटल अटेंडेंस होते हैं, HAs होते हैं, HK होते हैं, वहाँ पे अलग पोस्ट नहीं है. उनको लाइक मैनेज करने के लिए हम ही होते हैं जो उनका ड्यूटीज़ डालते हैं, उनको लीव्स अलॉट करते हैं या उनका ड्यूटी रोस्टर्स बनाते हैं. सो एवरीथिंग इज़ इन आवर हेड. इंचार्जेस भी हमें होते हैं. सो लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी देखना है आपको, लाइक पेशेंट केयर भी देखना है. लाइक आई एम अ नर्स प्रैक्टिशनर इन ऑम्स एंड गायनी. ठीक है, तो लेट्स सी कि जैसे मैं लेबर रूम में इंचार्ज रही हूँ. ठीक है, मैं लेबर रूम में थी, तो लेबर रूम एंड हमारा मेटर्निटी वार्ड्स अटैच होते हैं. तो हमारे लेबर रूम का पेशेंट्स का डिलीवरीज हम करते हैं, सर्वे प्राइम हम डालते हैं, एवरीथिंग वी यूज टू डू. ओके, बिकॉज हमारे डॉक्टर्स इतना ओवरवर्कड होते हैं कि बहुत सारे हमारे जैसे एक या दो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, बेचारे वो लोग बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड होते हैं. दे आर लाइक वेरी सिंसियर एंड उनका OPD का भीड़ ही इतना होता है, लाइक 4-5 PM तो उनका OPD ख़त्म होते होते हो जाता है, बिकॉज बहुत वो लोग भी कम होते हैं. द नॉर्मल डिलीवरीज जनरली वी ओनली डू. अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तभी वी कॉल देम, अदरवाइज नॉर्मल डिलीवरीज पूरा हम ही करते हैं. प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग भी हमें ही करना है, इनको मैनेज, बाकी स्टाफ को मैनेज भी हमें करना है, ड्यूटीज़ भी हमें लगाना है. लाइक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. इफ़ योर मैनेजमेंट स्किल इज़ नॉट गुड, सब कुछ हैम्पर हो जाएगा. तो आपको फॉरवर्ड सिखा रहा है टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको मल्टीपल टास्क करना फॉरवर्ड सिखाता है. ओके, एवरीथिंग हमारे हाथ में होता है एंड देयर इज़ अ पावर इन आवर हैंड. हमें हेल्पिंग हैंड्स मिलते हैं, हम लोग को बस उनसे काम करवाना है. फॉर आवर हेल्प देयर इज़ नर्सिंग असिस्टेंट्स. ठीक है, तो नर्सिंग असिस्टेंट्स अलग लाइक अदर रैंक पोस्ट होते हैं, तो वो लोग हमारा हेल्प के लिए रहता है. तो इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस वी कैन आस्क देम. बट फीमेल वार्ड्स में नॉर्मली नर्सिंग असिस्टेंट्स रहते नहीं हैं. नर्सिंग असिस्टेंट्स जो रहते हैं वो मेल वार्ड्स में रहते हैं, एंड उसमें भी बहुत सीनियर लोग भी रहते हैं, बहुत जूनियर लोग भी रहते हैं. दे आर ऑल्सो इक्वली स्किल्ड, बहुत स्किल्ड होते हैं, बिकॉज दे आर द वन हु गोज टू फील्ड. ठीक है, हमें एक्सट्रीम फील्ड में नहीं भेजा जाता है बिकॉज ऑफ फीमेल प्रेफरेंस. ओके, हम लोग भी फील्ड में जाते हैं, सेमी फील्ड में जाता है, सब में जाता है. बट ये है कि जितना उनको जैसे वॉर फील्ड में भेजते हैं ऐसे उतना हमें उस तरफ नहीं भेजेगा. ओके, तो ये हो गया वर्कलोड. तो वर्कलोड कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा वर्कलोड है. ओके, एंड पेशेंट्स लाइक अगर आपको बाकी हॉस्पिटल्स में 7-8 पेशेंट मिलता है तो आपको यहाँ पे 60 पेशेंट्स देखना पड़ेगा. ये भी है, 60 पेशेंट्स आपको कभी कभी अलॉट हो जाता है नॉर्मल वार्ड्स में. ओके, सो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ता है. जैसे ICUs में 4-5 पेशेंट्स आपको मिलेगा वेंटी में. सो ये है कि आपका हैंड्स ऑन स्किल्स आर्मी में रहते बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा.
फॉर अ स्टार्टर आर्मी इज़ वेरी गुड, ओके। अगर आपको हैंड्स ऑन बिल्कुल नहीं है, जस्ट गो टू आर्मी, एमएनएस में ज्वाइन कर लो, आपका हैंड्स ऑन स्किल बहुत अच्छा हो जाता है, बिकॉज एवरीथिंग यू आर ओनली डूइंग। मैं एक और बात बोलना भूल गया, जैसे वर्कलोड के बारे में एक और बात आता है, जैसे अगर हमारा शिफ्ट ख़त्म हो गया, ठीक है, अगर हमारे हॉस्पिटल में कुछ भी एक्टिविटीज़ चलता है या गेम्स चलता है, ये सब में हमें इक्वली पार्टिसिपेट करना होता है, क्योंकि कुछ फिजिकल जैसे पीटी परेड ऐसे सब कुछ चलता है, तो हमें भी इन्वॉल्व किया जाता है, तो हमें भी इसमें जाना पड़ता है, ओके। सी ड्यूटी आवर्स के बारे में अगर बात करेंगे, ड्यूटी आवर्स भी बहुत ज़्यादा था। सी अभी का बारे में अगर प्रेजेंट आज का दिन के बारे में बात करेंगे, तो देखो ड्यूटी आवर्स मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में अभी हो गया है शिफ्ट ड्यूटीज, ठीक है। तो शिफ्ट ड्यूटीज मॉर्निंग इवनिंग एंड नाइट ड्यूटीज होता है। इवनिंग मॉर्निंग ड्यूटीज 6 to 7 आवर्स का, इवनिंग ड्यूटी 6 to 7 आवर्स एंड नाइट ड्यूटी इज फॉर 12 आवर्स, ओके। अभी हुआ है ड्यूरिंग आवर टाइम, लाइक मैं जब सर्विस में था तो हमारा ऐसे नहीं होता था, शॉर्ट ड्यूटी लॉन्ग ड्यूटी बोलता था उसको। लाइक लॉन्ग ड्यूटी इज फ्रॉम 7:30 टू इवनिंग 7:30, उसके बीच में हमें 2-3 आवर्स का ऑफ दिया जाता है, ओके। लाइक 7:30 to 7:30 हो गया हमारा टाइमिंग, बट हमें इसके बीच में 2 आवर्स का गैप मिलता है फॉर हैविंग आवर फूड, लाइक लंच के लिए जाना है तो 2-3 आवर्स का ऑफ मिलता है, ओके। ये होता है। नेक्स्ट शॉर्ट ड्यूटी इज लाइक 7:30 से हमारा 1 o'clock तक होता है, ओके। हैंड ओवर करते करते 2-2:30 हो ही जाता है, बिकॉज वहाँ पे हमें पेशेंट टू पेशेंट हैंड ओवर करते हैं, एक एक बेबी को दिखाते हैं, एक एक बेबी इट्रिक है कि नहीं, कुछ भी होता है, वी हैव टू लाइक एक एक डिटेल में हैंड ओवर लेते हैं, डिटेल में, बिकॉज हम लोग ही हैं जो सब पेशेंट्स को मैनेज करते हैं, डिलीवरी भी हमें करते हैं, पीवी भी हमें करना है। तो पेशेंट टेक ओवर करने से पहले हमें पीवी करके देखना है कि ओके पेशेंट इतना सेंटीमीटर डायलेटेड है, शी में गो इनटू लेबर, तो हमें सब कुछ असेस करके रखना है, बिकॉज वी आर द ओनली वन देयर एंड दीदी लोग रहते हैं, समबडी विल कम टू हेल्प अस फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स, बट बहुत अच्छा हैंड्स ऑन स्किल रहता है, ओके। द ड्यूटी आज के बारे में ये हो गया। नाइट ड्यूटीज़ में भी हम 1 या 2 रहते हैं एक वार्ड में, एंड नाइट ड्यूटीज़ में भी लाइक हमें सेंसस बनाना, इंजेक्शन मेडिसिन एवरीथिंग वी हैव टू डू। अगर टाइम मिलता है तो इंजन भी डाल देता है हम लोग रात में, ऐसा है, ओके। एंड लीव्स के बारे में हम बात करेंगे, तो एज एन ऑफिसर आपको मिलेगा 60 डेज का एनुअल लीव इन अ ईयर, ठीक है। तो एनुअल लीव आपका 60 डेज हो जाता है, आपका कैजुअल लीव 20 डेज हो जाता है, एंड आपको फरलो मिलता है, फरलो इज हाफ पे लीव, ठीक है। फरलो भी मिलता है आपको, सीसीएल मिलता है, चाइल्ड केयर लीव, दैट इज फॉर 2 years। बट ये कि चाइल्ड केयर लीव मिलना थोड़ा फौज में मुश्किल होता है, फिर भी अगर यूनिट्स अच्छे हैं, हमारे पीएम्स अच्छे हैं, दे मैनेज कि हमको कैसे ना कैसे 1 या 2 महीने का सीसीएल दे दें, दे ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अस, ठीक है। तो सीसीएल मिलना, then maternity leave is for 6 months again, okay। So all these benefits we get, okay। और अगर लीव्स में ऑफ्स के बारे में चलता है, नेक्स्ट इज ऑफ्स, ठीक है। अगर ऑफ्स के बारे में बात करेगा तो हमें मंथली 4 ऑफ ही मिलता है, इन एमएनएस यू गेट ओनली 4 ऑफ। अगर कुछ ज़्यादा गेसेटेड हॉलीडेज आ रहा है उस महीने में तो 4 से 5 हो सकता है, बट उससे ज़्यादा नहीं होगा, 4 या 5 ऑफ्स मिलता है। इवन इफ यू आर वर्किंग इन शिफ्ट ड्यूटीज और इवन इफ यू आर वर्किंग इन लॉन्ग ड्यूटी और शॉर्ट ड्यूटी, यू विल गेट लाइक 4 डेज ऑफ, ठीक है। 4 डेज ऑफ मिलता है, एंड नाइट ड्यूटी के बाद भी आपको नाइट ऑफ और डे ऑफ मिलता है, ठीक है। वो नाइट ऑफ काउंट नहीं होता, बट डे ऑफ काउंट होता है आपका, ठीक है। अगर बेनिफिट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो हमें ऑफिस अकोमोडेशन मिलता है, वो यूजुअली 3-4 BHK का हाउस मिलता है, ओके। बहुत अच्छा होता है, आर्मी कंटोनमेंट एरिया में हमें अकोमोडेशन मिलता है। उसके बाद हमें मिलता है ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, ट्रीटमेंट हमारा कोई भी आर्मी हॉस्पिटल में हो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। एंड अगर आप ऑफिसर हो तो आपके लिए ऑफिसर्स फैमिली वार्ड अलॉट किया जाता है, तो आपका इलाज बहुत अच्छे से हो जाता है ऑफिसर्स फैमिली वार्ड में। नॉर्मल वार्ड में भी अच्छे से होता है, बट ऑफिसर्स है तो आपको अलग से एक जगह मिलता है, दैट इज़ ऑफिसर्स फैमिली वार्ड, ठीक है। ऑफिसर्स फैमिली वार्ड में आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा अगर एडमिशन होता है तो।
और थर्ड थिंग इज़, जैसे अगर फौज में हमारा ना एडवेंचर एक्टिविटीज़ आता है, जैसे पैरा जंपिंग हो गया या माउंटेनियरिंग हो गया, ये सब एडवेंचर कोर्सेज़ के लिए यू कैन अप्लाई। आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप वो एडवेंचर कोर्सेज़ के लिए जा सकते हो विथ पेमेंट। यू विल बी अंडर दैट ट्रेनिंग कि आपको स्विमिंग में जाना है। मेरा एक सीनियर थी जो स्विमिंग में गई, वो मिस स्विमिंग में गई थी एंड वो बहुत अच्छा स्विमिंग करके 2-3 महीने में वापस आई थी। एंड माउंटेनियरिंग के लिए भी मेरे बहुत सारे जूनियर्स गए हैं, साइकिल एक्सपीडिशन के लिए गए हैं लेह तक। तो ये सब चीज़ें हैं, विथ पे होता है ये, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा प्राइड होता है ये सब करने में, विथ आर्मी यूनिफॉर्म अगर हम लोग ये सब करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट थिंग है CST फैसिलिटीज़। CST कैंटीन फैसिलिटीज़ हमें मिलता है। जैसे अभी मैंने आर्मी छोड़ दिया बट फिर भी हमें कैंटीन फैसिलिटीज़ मिलता है। उसमें अल्कोहल और ये ग्रोसरी आइटम्स वगैरह हम ले सकते हैं। ओके, सो कैंटीन फैसिलिटी भी हमें मिलते हैं विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज वहाँ पे हमारा टैक्स नहीं लगता है कैंटीन में। तो देयर यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। नेक्स्ट थिंग जो बेनिफिट आपको मिलता है इन फौज है राशन फैसिलिटी। आपको राशन मिलता है फौज से। हर महीने आपका पूरा ग्रॉसरी आता है आपके घर में, जितना आटा चावल जितने भी सामान है, मसाला, ये सब कुछ आपके घर पे ट्रक में आता है। तो आपको ग्रॉसरी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चीज़ आती है, बटर आती है, बहुत सारी चीज़ें आता है, दाल आता है, ये सब आता है। और आपका वीकली फ्रेश राशन आता है। वीकली फ्रेश राशन में आपका सब्जी हो गया, नॉनवेज है तो नॉनवेज आइटम्स आते हैं, एग है तो एग आ जाता है, वेजीज आ जाता है, मिल्क आते हैं। मिल्क ऑल्टरनेट डे पे आपका बनता है। अगर आप प्योर वेज है तो आपको 1 लीटर मिल्क मिलता है पर डे। अगर आप एग वेज है तो आपको 750 ml पर डे मिलता है। अगर आप नॉन वेज है तो आपको 250 ml पर डे का मिल्क बनता है। तो ये सब चीज़ें आपको मिलता है। तो ये सब हो गया आपका बेनिफिट्स। एंड नेक्स्ट इज प्रमोशन एंड लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़। देखो, आर्मी में नेक्स्ट बेनिफिट ये होता है कि जैसे हम लेफ्टिनेंट बने 2-3 साल में हम लोग कैप्टन बन जाते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स हम बन जाते हैं, 5 या 6 ईयर्स हम बन जाते हैं मेजर्स, ठीक है। तो ऐसे प्रमोशन जल्दी जल्दी होता है, टाइम स्केल बेस्ड होता है। एक पोजीशन के बाद जैसे हो गया लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद फिर आपका जो सिलेक्शन होता है वो फिर आपके ECR, आपका लाइक एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ये सब के बेसिस पे उसके बाद का होता है। तब तक आपका टाइम स्केल प्रमोशन ही होता है। एंड वो बहुत अच्छा लगता है बिकॉज हम लोग लेफ्टिनेंट से स्टार्ट किया, फिर आप 3 तारे लगाते हो, 3 स्टार लगाते हो, पहले 2 स्टार लगाया, फिर 3 स्टार लगाया, फिर आपने मेजर का लगाया। तो इट्स अ प्राइड टू वेयर दैट यूनिफॉर्म, ओके। अभी भी मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो लोग बिकॉज ऑफ दैट रैंक दे रिस्पेक्ट मी, नॉट बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ द रैंक। बिकॉज वो रैंक मेरे आगे लगा हुआ है अभी भी, तो इसलिए वो रिस्पेक्ट अलग होता है, ओके। सैलरी के बारे में बात करेगा तो देखो, MNS ऑफिसर्स ऐसे कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करते हैं इंडियन आर्मी। सो हमारा जो पे स्केल होता है 8th CPC के अकॉर्डिंग, 7th CPC के अकॉर्डिंग होता है। एंड उसमें आपको DA, एक्चुअली अदर गवर्नमेंट जॉब से हमारा अलाउंसेस जो MNS में होता है उसका अलाउंसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। DA ज़्यादा होता है, अलाउंसेस ज़्यादा होता है, मिलिट्री सर्विस पे जुड़ जाता है, उसमें बहुत सारा अलाउंसेस उसमें जुड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा पे MNS में ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। तो इसलिए पे एंड अलाउंसेस डिफ़र करता है। एंड उसका भी एक डिटेल वीडियो मैंने एक शॉर्ट्स पे डाला हुआ है, प्लीज़ गो एंड वॉच देयर, कि आपका पे कैसा रहता है एज ए लेफ्टिनेंट। फिर जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा विथ प्रमोशन एंड ईयरली आपका पे इंक्रीज़ होता है, इंक्रीमेंट होता है। एंड प्लस आपका जैसे रैंक्स बढ़ता जाएगा आपका पे बढ़ता जाएगा, ओके। उसके अलावा आपको LTC भी मिलता है। लाइक अगर आपको घर जाना है तो अगर आपको फ़्लाइट टिकट लेना है तो फ़्लाइट टिकट भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आपको AC में ट्रैवल करना है ट्रेन में तो आपको 2 AC में आप ट्रैवल कर सकते हो विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये सब कुछ LTC अलाउंस मिलता है, बैग अलाउंस मिलता है, कंप्यूटर अलाउंस मिलता है, ये सब कुछ लाइक अलाउंसेस बहुत ज़्यादा है फौज में कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स, ओके। At last, the greatest reward. Greatest reward is not the salary, honor of wearing the Indian Army uniform. Every day you serve soldiers, veterans, and their families. The respect, the discipline, and the pride
which comes from this profession is priceless. Finance officer is just not a job, commitment to the nation. There are challenges, there are sacrifices, but there is also an immense pride in it. If you dream to put on the uniform and serve the country, then MNS is the right choice for you. For watching, please like, share and subscribe my video. If any doubt or you want me to do videos on something, please comment on my videos. I'll definitely make videos regarding that. Okay, thank you so much.